देश में रियल एस्टेट सेक्टर कृषि के बाद रोजगार मुहैया कराने में दूसरे नंबर पर है। बैंकों के कर्ज की रफ्तार भी इस सेक्टर के भरोसे तेजी से बढ़ती है। रियल एस्टेट सेक्टर जीडीपी में 6% की दर से योगदान करता है, लेकिन इस सेक्टर की जरूरत की ओर अक्सर सरकार का ध्यान नहीं जाता। इस बार भी बजट से पहले रियल एस्टेट सेक्टर अपनी डिमांड्स की लंबी फहरिस्त लेकर तैयार है। मेरे अंदाज से एक बहुत बड़ी बात जो है वो है रेंटल हाउसिंग। मेरे अंदाज से जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ हाउसिंग फॉर ऑल ओनरशिप पर होना चाहिए, वो पूरा नहीं है। अमेरिका जैसे देश में आप देखेंगे कि एटलीस्ट 50% लोग रेंटल हाउसिंग में रहते हैं, किराए पर रहते हैं। तो किसको क्यों नहीं प्रोत्साहित करें। तो लोग हम चाहते हैं कि ओनरशिप भी होना चाहिए, लेकिन रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। रेंटल हाउसिंग की मांग रियल एस्टेट सेक्टर में काफी पुरानी है। इस पर सरकार या हमारा देश अभी कितना तैयार है, ये साफ नहीं है। लेकिन घर खरीदारों पर जिस बात से सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है होम लोन के ब्याज में भुगतान पर टैक्स छूट में बढ़ोतरी। जो रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी टाइम से आगे बैठा है कि किस तरीके से मिडिल क्लास की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ाई जाए, तो उसकी तरफ आई थिंक कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एक कदम जो हम सुन रहे हैं कि शायद स्लैब बढ़ जाए, जो इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ जाएंगे। दूसरा हमें लगता है कि जो आज के टाइम में इंटरेस्ट, होम लोन के जो इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलता है वो आज के टाइम में 2 लाख पे कैप है, उसको बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से कुछ और भी बेनिफिट जो इनकम टैक्स में स्लैब में मिल सकते हैं, जिसके कारण मिडिल क्लास के हाथ में पैसे ज़्यादा बचेंगे, तो वो रियल एस्टेट के लिए बेटर रहेगा। इसके साथ ही ग्राहकों की मुश्किल 12% जीएसटी भी बढ़ा रहा है। रेडी टू मूव यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते ही ये माफ हो जाता है, जबकि बनते हुए घरों पर जीएसटी देना पड़ता है। इसका फैसला वैसे तो जीएसटी काउंसिल करेगी, लेकिन डेवलपर्स का कहना है कि इस मांग पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो 0 जीएसटी लगता है। इसलिए इसको जो कंज्यूमर बॉडी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, इसके द्वारा हम सुझाव देना चाहते हैं कि इसको 8% विद आईसीटी होना चाहिए या 5% विदाउट। लेकिन मेन मुख्य क्या है, ये कंज्यूमर बॉडी का रेजिस्टेंस है और हमें हाउसिंग फॉर ऑल पहुंचना है, तो इसको रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता है। टैक्स को लेकर एक बड़ी मांग, एक घर बेचने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा एक से ज्यादा घरों को खरीदने पर मिलने की है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक घर बेचते हैं तो आपको एक ही घर खरीदने की इजाज़त है। दूसरा खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। क्यों ना मिले? अगर आप एक घर बेच के 2 या 3 घर खरीद सकते हैं तो उतना ही बढ़ावा मिलेगा सप्लाई को। यानी बजट से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन अब देखना है कि सरकार किस तरह से इन पर गौर फरमाती है। इन राहतों का फायदा डेवलपर्स से होते हुए आखिरकार घर खरीदारों को ही पहुंचाना है, तो सरकार के लिए ये चुनावी साल में बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।